ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में वक्त गुजारने के बाद इस वक्त मौर्य में मौजूद हैं रामाधार सिंह जी। रामाधार जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि 17 साल पहले आपके खिलाफ मामला आया था, 7 साल क्या 6 साल ही अभी नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार का हुई है, उसके पहले 11 साल सरकार क्या कर रही थी। तो आपके मुताबिक उन्हीं लोगों को आपको पकड़ के जो भी फरार या भगोड़ा घोषित कर देना चाहिए था, यहाँ तक नीतीश कुमार तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। ऐसा है जी कि हम पर कुल राजद शासन काल में और राष्ट्रपति शासन काल तक कुल 15 मुकदमे हुए। कुल मतलब आपको 16 मुकदमे जी, जिसमें 5 मुकदमा में हम बरी हो गए। 10 अभी भी अदालत में चल रहे हैं। 10 अदालत में चल रहे हैं और एक मुकदमा जो है, जो अभी चार्ज नहीं हुआ है, वह सीजीएम के न्यायालय में किया गया है। और शायद आज जानकारी प्राप्त हुआ कि जिसने मुकदमा किया है वो आज वापस ले लेंगे, जो जानकारी प्राप्त हुआ। हम तो यहाँ हैं। तो बाकी 9 मुकदमे बच गए। बाकी जो 9 मुकदमे बचे हैं, 9 मुकदमे में 8 मुकदमा बिहार में है जी, और 8 मुकदमा आंदोलन से संबंधित है, चाहे वह नहर से संबंधित हो या बिजली से संबंधित हो या फिर माननीय उस समय के मुख्यमंत्री राबड़ी जी और उप मुख्यमंत्री माननीय लालू यादव जी मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव पर पूरा गए थे। जाने के क्रम में उन्होंने एक भवन का उद्घाटन किया था और उस भवन का जो निर्माण हुआ है उसमें एक गरीब यादव परिवार के जमीन पर निर्माण हुआ है जिसका मुआवजा नहीं मिला था और हम उस मुआवजे की मांग कर रहे थे। उसके चलते एक मुकदमा हुआ है। एक मुकदमा जब डीजीपी जो थे जिनको हटा दिया गया था, जो जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राज्य में बंद करवाया था, उसके लिए एक मुकदमा है और मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा आपराधिक नहीं है। जब मैं 8 मुकदमे पर जमानत में हूं, इस मुकदमे के बारे में मुझे जानकारी है कि हम बेल पर हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं सीजीएम कोर्ट से किस कोर्ट में गया इसकी मुझे जानकारी नहीं। आप कैसे जमानत पर हो सकते हैं रामाधार जी, जबकि अदालत ने लिखा हुआ है कि आप फरार हैं? ऐसा है कि हम गिरफ्तार होकर जेल गए जी, इसी मामले में भड़काऊ भाषण वाले मामले में। भड़काऊ भाषण वाले मामले में नहीं, राष्ट्रभक्ति भाषण वाले मामले में। अच्छा, आप उसको उस तरीके से किसान के हित के भाषण वाले मामले में। उनका आरोप है कि मतलब उनका आरोप जब साबित हो जाएगा, आरोप लगाना किसी को है, ठीक है, समझ के नहीं। लेकिन हम राष्ट्रभक्ति के मामले में गए थे और उसमें हमको जमानत हुआ। नियम कहता है, कानून कहता है, लॉ कहता है और भारत के संविधान के तहत चाहे वह विधायक हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। खाली लोगों के लिए बता दीजिए, आपने कहा कि जमानत हो गया, फिर कैसे अदालत में दर्ज है कि आप फरार हैं? के बाद जी, मुझे कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ, सूचना आप तक अदालत की नहीं पहुंची। मदनपुर थाना और जो मेरा गृह थाना है मुफस्सिल थाना, वहां तक कोई वारंट नहीं पहुंचा, कोई गैर जमानती वारंट नहीं पहुंचा, कोई कुर्की मलजब्ती नहीं हुआ और फरार घोषित किया गया। 188 में फरार घोषित किया जाता। अच्छा, ये दर्शकों बता दीजिए कब का फैसला है जो कागज पे लिखा हुआ है जो कि आपको फरार घोषित किया गया? उस 95 में फरार घोषित किया गया, जिस समय बिहार विधानसभा के मैं सदस्य था और मुखर सदस्य था और लालू यादव जी के उस समय शासनकाल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। अच्छा, तो ये जरा दर्शकों याद दिलाते चले, 1995 में फरार घोषित किया जाता है। अभी 2011 का कार्यकाल चल रहा है। इस दौरान यानी पिछले कितने साल हो गए, 16 साल के दौरान कहीं ना कहीं कोई कमी रही है कि 95 तक फरार घोषित होने के बावजूद आप तक सूचना नहीं पहुंची। लेकिन सवाल यह है रामाधार जी, उधर से तो कमी रही है, लेकिन आपकी भी तो लापरवाही रही है कि आपने उस केस को पड़ताल नहीं किया। 9 केस थे आपके, कोई लापरवाही नहीं रही है। लापरवाही रहती तो हम 9 मुकदमा में, जो उस समय के ही और मुकदमे हैं जिसमें बेल नहीं रहते, जो नियम है कि जब सूचना प्राप्त होगा, नोटिस होगा, हम तो समझते हैं कि हम बेल पर हैं, अभी संज्ञान नहीं हुआ है, अभी चार्जशीट नहीं हुआ है और मुकदमा सीजीएम क्या है, जब चार्जशीट होगा तो आरोप पत्र समर्पित जब होगा तब उसका नोटिस आएगा। हम तो हम कहें ये मामला आपके मुताबिक कम्युनिकेशन गैप का है, संवादहीनता का मामला। राजद शासन काल में सीजीएम वहां हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा जितने भी पत्र निर्गत किए गए और राजद के नेताओं और राजद के उस समय के जो चटुकार खैनी बना के खिलाने वाले पदाधिकारी थे, उन लोगों ने सारे वारंट के फाड़ के फेंक दिया, सारे नोटिस को फाड़ के फेंक दिया और इसके कारण कुर्की मलजब्ती के फाड़ के फेंक दिया। इसके कारण हमारे यहाँ नहीं पहुंचा और नहीं
कोई थाना में जो फरारी चलिए, रजिस्टर है बहुत उसमें बढ़िया। नाम था। तो कुल मिलाकर लबोलबाब ये कि मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी रामाधार सिंह जी ये कह रहे हैं कि जो संवादहीनता रही है वो प्रशासनिक चूक रही है, लापरवाही उनकी तरफ से हुई है, जो कि गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसका उत्तर प्रशासनिक चूक नहीं, सिर्फ प्रशासनिक नहीं, नेतृत्व उस समय का जो बिहार के राज करने वाले लोग थे। आपके सभी शब्दों को सुन लिया दर्शकों ने, सुन लिया, इसलिए आगे की बात करते हैं। इस मामले में रामाधार सिंह जी ने अपना पक्ष रखा। फिलहाल हम और भी जानना चाहेंगे जल्दी से कि आखिर और भी जो तमाम आरोप आपके ऊपर लगे हैं, जैसे कि एक कुत्ता चोरी का कोई आरोप है? नहीं, अगर कुत्ता चोरी का आरोप है तो सामने लावे कोई। ये अफवाह है, गलत। एक और अफवाह, हम इसीलिए जल्दी पूछते जा रहे हैं। जी। एक अभी तत्काल एक हमें खबर मिली है कि कोई लैंड ग्रैबिंग का आरोप है। कोई एक मुस्लिम युवक है जिसके ऊपर कुछ आप ऐसे घेर घार के कुछ सांप्रदायिक उसको रंग दे रहे हैं ताकि उसकी जमीन कब्जा हो जाए आपके लोगों के हाथ में। नहीं, हमारा कोई जमीन वैसा नहीं है, चूंकि हम स्वयं किसान के बेटा हैं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कोई साबित कर देंगे तो मैं विधानसभा से इस्तीफा कर दूंगा। कोई वो कह रहा है कि मतलब हमारी जमीन पर, मुस्लिम व्यक्ति का जमीन है जहां होलिका दहन के लिए विवाद हुआ है, जो उस विवाद पर जमीन आपके लोगों ने कहा है कि अब हमारी हो जाएगी। नहीं, हमारे कोई ऐसे लोगों ने कहा है, मेरे संज्ञान में नहीं है। और कोई माई कलाल अगर साबित कर दे कि मेरे लोगों ने कहा है मुस्लिम परिवार के जमीन पर, तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। और अगर वैसे आरोप लगाने वाले लोग हैं जो साबित नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी अगर राजनीति में है तो राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। यह गलत आरोप है। यह गलत आरोप है। खुली चुनौती दे रहे हैं रामाधार सिंह जी की विपक्ष का कोई आरोप लगाना है तो सामने आए, या तो ये संन्यास ले लेंगे या उन्हें राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। मौर्य में खास मुलाकात में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है शख्सियत रामाधार सिंह का, कैसे इनका परिवार रहा है, कैसा इनकी शिक्षा दीक्षा रही है, कैसे ये राजनीति में आए हैं, और सबसे लाख टके का सवाल ये कि अब जबकि इन्हें जमानत मिल चुकी है, क्या दोबारा मंत्री पद पर आसीन होंगे रामाधार सिंह? हम जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक में।